हेलो, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि ACIO ग्रेड 2 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 18 से और 20 के बीच इसका एग्जाम होने वाला है। ज़्यादा दिन हमारे पास है नहीं। और जनरल अवेयरनेस का इस बार सेक्शन अलग से रखा गया है जिससे 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए हम आज से पार्ट वाइज जनरल अवेयरनेस की वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं, जो पिछले कंप्लीट 2020 यानी कि पूरे एक साल का जो निचोड़ है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो जरूर देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट। तो ये पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ G7। तो G7 जो ग्रुप है, इस पूरे के पहले तो आपको सारी कंट्री के नाम याद होने चाहिए और ये भी होना चाहिए कि कब ये डेवलप हुआ। तो ऑप्शन वाइज हम इसको आउट करेंगे। इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, यानी कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली। तो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे मैं बात करता हूँ। G7 जो है पहले वो G8 ग्रुप था जो 1975 में फाउंड हुआ था, और तब इसमें थे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम एंड USA। और ये वर्क कैसे करता है? जो G7 नेशंस होते हैं वे एनुअल समिट करते हैं और रेशनल बेसिस पे वे टॉपिक को डिफाइन करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो अब क्या याद रखना है, ये 7 की 7 कंट्रीज के नाम आपको अच्छे से रटे होने चाहिए। पिछले NTPC एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं और उम्मीद है कि इस IB में भी इसके क्वेश्चन जरूर कोई सी ना कोई सी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी के हमारे न्यू चेयरमैन जो अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। जो यूपीएससी है ये 1 अक्टूबर 1926 को एस्टेब्लिश हुआ था। और अगर बात करें किसकी सिफारिश पर, ली कमीशन की सिफारिश पर। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 315 से लेके 323 तक वो हमें यूपीएससी के बारे में ही बताते हैं। और एडिशनली इंफॉर्मेशन में हम कवर करते हैं कि एन के सिंह जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन था उनके चेयरमैन है, और HL दत्तू करंट चेयरमैन है NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। और जो शरद अरविंद बोबडे हैं वो हमारे 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो रिमेन द वेल्थिएस्ट इंडियन फॉर द 13th कंसेक्यूटिव ईयर ऑन फोर्ब्स इंडिया लिस्ट। ये जो फोर्ब्स इंडिया लिस्ट है ये हर साल इसमें कोई ना कोई टॉप पे इंडिया का आ जाता है। तो इस बार जो रहने वाले वो है मुकेश अंबानी चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, जो इंडिया में एक अच्छा खासा अपना ग्रो कर चुकी है। और इनके बाद जो रहने वाले हैं वो है गौतम अडानी। अगर मैं मुकेश अंबानी जी की बात करूं तो $88.7 बिलियन इनका नेट वेल्थ स्टैंड है, और गौतम अडानी जो सेकंड रैंक पे हैं उनका है $25.2 बिलियन। ऐसे ही इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स को आप कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमंचला दास हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारी हुई है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। और जो ये अपॉइंटमेंट हुआ है ये हुआ 3 साल के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन इस ऑर्डर को पास करते हैं। ठीक है, IMF की मैं बात कर लेता हूँ। उनके मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टालिया जॉर्जिवा, और जहाँ पे ये है मैंने बताया वाशिंगटन DC में इनका हेड ऑफिस है, और ये फाउंड हुआ था 1945 को। विच कंट्री बैग द फर्स्ट स्पॉट इन द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। हर साल ये लिस्ट जारी होती है और इंडिया भी इसमें काफ़ी नीचे रैंक करता है क्योंकि यहाँ के हालात ही कुछ ऐसे हैं। इसमें इस बार जो पहले नंबर पर है वो है न्यूजीलैंड। इसमें पूरे 162 कंट्रीज को लिस्ट आउट किया गया है। ठीक है, और जो हमारा इंडिया है वो देखिए 111वें नंबर पे। मैंने अभी बताया था कि हमारा इंडिया इसमें काफ़ी पीछे है क्योंकि यहाँ रोज दंगे फसाद काफ़ी कुछ देखने को आपको मिलता ही रहता है। और जो पिछले साल की बात करूँ ये भी पूछा जा सकता है कि 2019 में फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या था, तो वो था 94। ठीक है, न्यूजीलैंड की मैं बात करूँ, कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर का वहाँ के नाम है जेसिंडा आर्डर्न, और जो वहाँ का नेशनल स्पोर्ट है वो है रग्बी। चलिए,
उमर क्रिमलेव हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो उमर क्रिमलेव है ये किस चीज के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? तो यह इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो इसकी मैं बात करूं, क्रिमलेव ने 57% से भी ज्यादा वोट जीता है। ठीक है, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में है भी नहीं, तो बस आपको यही याद रखना है कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनका नाम क्या है? उमर क्रिमलेव। अगर मैं बात करूं, इन दिसंबर 2020 हु हैज बीन नेम्ड द हेड कोच ऑफ नेपाल क्रिकेट टीम। नेपाल क्रिकेट टीम के हेड कोच का नाम क्या होने वाला है? तो यह डेव वैटमोर, ऑप्शन नंबर 2। डेव वैटमोर की जो मैं बात करूं, उन्होंने श्रीलंका को 1996 के वर्ल्ड कप में गाइड भी किया था। ठीक है, और इन्हें इस बार नेपाल क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया है। और ये इंडिया की अंडर 19 टीम के कोच भी रह चुके हैं, जिन्होंने 2008 के वर्ल्ड कप को, जब विराट कोहली कप्तानी कर रहे हैं, तब भी ये इंडिया की जो अंडर 19 टीम थी उनके कोच थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नवंबर 2020 हु हैज बीन एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो हमारे जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं इस बार वे हुए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। वे हुए हैं 7 नवंबर को। सिन्हा ज्वाइन द इंफॉर्मेशन कमिश्नर और जनवरी 1। इन्होंने जनवरी 1 को ये ज्वाइन किया था और अभी 7 नवंबर को इन्होंने शपथ ली है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में। ठीक है, और वे इससे पहले क्या थे? इससे पहले वे हाई कमिश्नर थे यूके में और श्रीलंका में। और ये जो आईपीएस बैच है इन्होंने 1981 में ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड एज पर हैनले पासपोर्ट। ये हैनले पासपोर्ट से भी हर साल एक लिस्ट आउट होती है जिसमें पासपोर्ट का कुछ देखते हैं कि कौन सी कंट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है और कौन सी का लिस्ट। मैं बात करूं, इस बार जापान जो है वो टॉप पे है और जो सबसे लिस्ट है वो है अफगानिस्तान, जिनका सबसे खराब। सेकंड सिंगापुर सेकंड पे रहने वाला है और ये 2019 में भी सेकंड पे ही था। और मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का रैंक है 85th। अगर मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखूं तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो पब्लिश होता है हैनले एंड पार्टनर्स। ये 2 भाइयों का ग्रुप है, हैनले एंड पार्टनर्स, जो इसको आउट करता है। और जो रैंक दी जाती है वो दी जाती है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस द रेस्पेक्टिव पासपोर्ट होल्डर कैन एक्सेस विदाउट ए प्रायर वीजा। ठीक है, और द इंडेक्स इंक्लूडेड 199 डिफरेंट पासपोर्ट एंड 227 डिफरेंट ट्रैवल डेस्टिनेशन। सबसे पहले जो हैंडे पासपोर्ट इंडेक्स लॉन्च हुआ था वो हुआ था 2006 में और उसका एम ये था कि ग्लोबल पिक्चर ऑफ फ्रीडम को शो करना पूरी दुनिया के सामने। यह है हु इज द सीईओ ऑफ UIDAI। तो ये हमारे हैं श्री पंकज कुमार। नंदन नीलकनी जो थे वो इसके सबसे पहले चेयरमैन थे। UIDAI ये क्या है? ये एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर है जिससे डिफाइन होता है कि आप इंडिया के रेजिडेंट हो। सीधा सीधा बता दो, ये एक आधार कार्ड नंबर की तरह काम करता है। ठीक है, वो लॉन्च द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को लॉन्च किसने किया है? तो ये है वीपो। ठीक है, वीपो। द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज एन एनुअल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज बाय देयर कैपेसिटी फॉर सक्सेस एंड इनोवेशन। 2007 में शुरू हुआ था इन सीड और वर्ल्ड बिजनेस के द्वारा और इसको जो पब्लिश कराता है वो है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। अभी इसमें 3 यूनिवर्सिटी है जो इसको मिलकर पब्लिश कराती है, वो है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड एंड वीपो। इनकी पार्टनरशिप है। और मैं एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूं तो जो इस बार थीम थी 2019 की वो थी क्रिएटिंग हेल्थी लाइफ्स द फ्यूचर ऑफ मेडिकल इनोवेशन। तो थीम से बार बार क्वेश्चन, पहले जितने भी TCS ने क्वेश्चन पेपर कराए हैं सभी में थीम या तो डे पूछ लेंगे या उससे थीम पूछ लेंगे, तो ये भी आपको याद रखनी है। और जिसके कंपोनेंट होते हैं ग्लोबल इनोवेशन के,
वो होते हैं इंस्टीट्यूशन को चेक करते हैं, ह्यूमन कैपिटल को चेक करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, इन सभी पॉइंट को देखते हुए वो इस इंडेक्स को आउट करते हैं। ठीक है, और किसके द्वारा होती है ये, वीपो। एज ऑफ 7 अक्टूबर वो अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एसबीआई बैंक। तो एसबीआई बैंक का चेयरमैन कौन नियुक्त हुआ है, वो है दिनेश कुमार खारा। ठीक है, और ये पहले क्या थे, ये थे मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं एसबीआई के। उन्होंने रजनीश कुमार को रिप्लेस किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि दिनेश कुमार खारा से पहले चेयरमैन कौन थे एसबीआई के, तो वो थे रजनीश कुमार। और एसबीआई को तो आप जानते होंगे कि ये लार्जेस्ट बैंकिंग नेटवर्क है इंडिया में। पहले इसका नाम इंपीरियल ब्लू था, और जो इंपीरियल ब्लू नाम दिया था ये दिया था जॉन मोनार्ड केनीज ने। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट हुआ था 1920 में पास, और जब ये बैंक का रीनेम्ड हुआ एसबीआई में, वो हुआ था 1955 में। इन दोनों फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर तो सभी जानते हैं, मुंबई में है। अगर मैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी की बात करूं तो वे आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन हैं। ये एसबीआई के इम्पोर्टेंट थे, और ये मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड किया है। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जो आईसीआईसीआई बैंक के करंट चेयरमैन है। दीपक पारिक वो एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन है, और एमआर कुमार वो एलआईसी के चेयरमैन है। इन तीनों को भी आप याद रखिएगा। स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020, तो जो स्टेट ऑफ फूड और एग्रीकल्चर रिपोर्ट है, इसको पब्लिश कौन कराता है, वो कराता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO। अगर मैं बात करूँ इस साल, द रिपोर्ट फोकस ऑन हाउ वाटर शॉर्टेज एंड स्कार्सिटी आर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, हाईलाइटिंग दैट परसिस्टेंट एंड सेवर ड्रॉट्स exacerbated by climate change are causing increasingly serious water shortage। तो इस बार जो एम है इनका वो सीधा सीधा यही मतलब दिखा रहे कि क्लाइमेट चेंज और वाटर शॉर्टेज को लेकर जो प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने रिपोर्ट को पेश किया है। और मैं इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड करूं तो ये एक फ्लैगशिप पब्लिकेशन प्रोड्यूस किया है, उसका नाम रखा है सोफा। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, और इसको ऑर्गेनाइज कराता है यूनाइटेड नेशंस। और जो 2020 की रिपोर्ट में मैंने दो बिल्कुल मेन फैक्ट को एड्रेस किया है, वो है वाटर चैलेंज और एक है फूड प्रोडक्शन। तो इन दोनों को तो आप याद ही रखिएगा। इन सितंबर 2020 द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट यानी कि ACC अप्रूव्ड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ रेलवे बोर्ड, वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बोर्ड, CEO ऑफ रेलवे बोर्ड यानी कि विनोद कुमार यादव। जो ये रेलवे बोर्ड है वो 114 साल पुराना बोर्ड है, यानी कि आप जानते होंगे 1856 लाई करता है जब पहली ट्रेन इंडिया में चली थी, उसके बाद ये डिफाइन हुआ था। और एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें यह है कि द इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस भी है, जिसका नाम अब चेंज कर दिया है, उसे रखा गया है इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस। इसको भी आप याद रखिएगा कि इंडियन रेलवे जो मेडिकल सर्विस हुआ करती थी अब उसको इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस के नाम से जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमने सेट वाइज ये सभी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपके लिए हम जल्द ही लेकर आएंगे। पेपर में जाने से पहले एक बार इनको अच्छे से देखिएगा, कवर करिएगा, आपको ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेंगे। तो हमारे इस गोल्डन बुक चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा।